तो हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने आपको सेंटेंस क्या होता है ये बताया था। तो इस वीडियो में क्या बताएंगे हम आपको, सेंटेंस कितने प्रकार के होते, तो काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो जो सेंटेंस होता है हमारा वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो असर्टिव सेंटेंस होता है फर्स्ट, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंस, और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स जानते हैं सीरियल वाइज करके असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है इसको हम जानते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, साधारण वाक्य कहे जाते हैं। इंग्लिश में भी जान लेते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल, Ram reads a book. She goes to school. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन ए कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, वेयर डू यू लिव, विल यू सिंग ए सॉन्ग। आगे जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसको आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शट द डोर, इसमें क्या करता है? कमांड दे रहा है, मतलब आदेश दे रहा है। ठीक है, गिव मी योर पेन, मतलब तुम मुझे अपना पेन दे दो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल, हाउ फाइन द डे इज। सेकंड, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। तो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने जान लिया है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये चारों क्या होते हैं? सेंटेंस के प्रकार हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, WS टाइप क्वेश्चंस। इम्परेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, ये होता है हमारा, मैंने आपको बता दिया इसका एग्जाम्पल, शट द डोर, सिट डाउन हियर। ओके, आदेश दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है फ्रेंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया था कि जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, अब हम सारे सेंटेंस को सीरियल वाइज जानते हैं। ठीक है, उनके डेफिनेशंस को। असर्टिव सेंटेंस हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव क्या होता है इसको जानते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट है, शी हैज़ डन हर वर्क। अगला क्या था? निगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट गो टू स्कूल। ठीक है, आई डोंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, आई डोंट नो। शी डज नॉट प्ले हेयर। नेक्स्ट है, लीला डजंट कुक फूड। नेक्स्ट है, मोहन डिडंट अटेंड हिज क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में डोंट, डजंट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, विल शी कम हियर, हैव यू डन योर वर्क। ठीक है, क्या हो रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है, क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो है एक पॉइंट है कि जो वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उस वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लगा रहता है मार्क प्रश्नवाचक का, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप इसे पहचान कर लीजिएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक WH टाइप होता है और एक येस और नो टाइप का, ठीक है। WH टाइप जैसे कि जिसमें वाट, वेयर, हु, हाउ, ये सब आते, तो ये क्या हुआ? WH टाइप, ठीक है। और येस और नो टाइप जो होता है उस सेंटेंस की कैसे पहचान करेंगे? उसमें क्या होता है फ्रेंड्स ना, उसमें क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में लगा रहेगा, और जो है इसमें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे पहले रहता है। यस और नो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा होता है। तो ये होगी इस वाक्य की पहचान। तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, यस और नो टाइप का सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू प्लेइंग हेयर? इज ही ए गुड मैन? डज ही सिंग ए सॉन्ग? डू यू कम हेयर डेली? ठीक है। आगे क्या था हमारा? इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, क्या था? इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों से आदेश बिना निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस। जैसे सिट डाउन हेयर, शट द डोर, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, वर्क केयरफुली। ओके, वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें जो होता है मेन वर्ब वो सबसे पहले लगा होता है, ठीक है। क्या होता है? मुख्य क्रिया जो होती है वो सबसे पहले लगी होती है। तो इस वाक्य की यही पहचान है। तो अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें क्या था? जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं या उद्गार प्रकट होते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रैन इट, हाउ ब्यूटीफुल the rain is, what an idea, nonsense, alas he is dead। ठीक है। इस वाक्य की पहचान आपको कैसे करनी है, आपको बताते हैं कि ये जो सेंटेंस होता है हमारा, इस सेंटेंस में आपको एक मार्क देखने को मिलेगा। कौन सा मार्क? उसको क्या बोलते हैं? ये संबोधन, जिसको बोलते हैं संबोधन का चिन्ह होता है ना, जिसको हिंदी में विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि आपको समझ में आना भी तो चाहिए, बस मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो इतना ही बताएं जितना कि आप लोग समझ सको, ठीक है। तो आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बिना सपोर्ट के कोई कुछ नहीं करता है। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम आपकी स्टडी के लिए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सारे वीडियोस में जानकारी वाली बातें आपको बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।